अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि विंटर का मौसम शुरू होने वाला है। तो विंटर के लिए आपको ये शूज़ वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी, बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि बाहर जाने वाला शूज़ अलग होता है और घर में यूज़ करने वाला शूज़ अलग होता है। तो घर में यूज़ करने के लिए जो शूज़ पहना जाता है वो आप घर पे बना सकती हैं डेली यूज़ के लिए। तो ये है बच्चों के लिए शूज़। आप इस तरह का शूज़ अगर बड़ों के लिए बनाना चाहें तो उसका मेज़रमेंट थोड़ा इससे ज़्यादा रखना होगा, लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ानी होगी। तो चलिए इसी शूज़ को बनाना हम बताएंगे, जो कि 7 साल 8 साल तक के बच्चों के लिए ठीक है। तो पहले मैंने ये कपड़ा लिया है और ये फोम लिया है। ये फोम हमारा 2 पार्ट में है, डबल है। इसी के ऊपर हमें एक और कपड़ा रखना होगा। आप चाहें तो जो सूट से फोम निकलता है उससे भी बना सकती हैं। मैंने ये नॉर्मल फोम लिया है, उसी का मैंने यूज़ किया है। इस कपड़े को रख करके हम इस तरह से क्रॉस वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने इस पूरे कपड़े में इस तरह से सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो पार्ट करके भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन ये ईजी रहता है, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसकी सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसकी लंबाई आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसकी लंबाई टोटल है 23 इंच। 23 इंच में हमको ये शूज़ बनाना है, यानी कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट रहेगा उसमें उसका भी 2 पार्ट और ऊपर वाला 2 पार्ट, यानी कि पूरा 4 पार्ट हमें इसी में से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम शूज़ के लिए नीचे वाला पार्ट की निशान लगाएंगे। तो आप कोई भी शूज़ इस तरह से रख करके निशान लगा लें। ये शूज़ मेरा छोटे साइज़ का है, हमें इससे थोड़ा सा बड़ा शूज़ लेना होगा, लेकिन मेरे पास था नहीं। तो इसका निशान हमें इसी तरह से लगाना है कि आप कोई भी शूज़ रखें उसके किनारे किनारे उसकी आउटलाइन करना होगा। अगर आपके पास शूज़ ना हो तो आप अपने पैरों को रख करके भी उसकी आउटलाइन निशान लगा सकती हैं, वो भी उसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से मैंने इसका अंदाजे से इस तरह से निशान लगा लिया है। आप देख सकती हैं किस तरह से मैंने इसका निशान लगाया है। यहाँ पे हमें आगे के पाँव में थोड़ा सा गहराई होती है, वो वाली हमें गहराई देना है इस तरह से। और यहाँ उंगलियों के लिए थोड़ा सा हमें नीचे झुक के निशान लगाना है, यानी कि नीचे झुकाव लेना है वहाँ पर। और अंगूठे वाले निशान के पास हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब इस पर हमें कटिंग करनी होगी। तो देखिए, मैंने निशान को थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि साफ साफ नज़र आए। तो ये निशान मैंने उस हिसाब से लगाया है कि इसमें हमें सिलाई के लिए भी मार्जिन रख करके मैंने निशान लगाया है। इसकी लंबाई है 7 इंच, यहाँ की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और यहाँ की चौड़ाई है 4 इंच से 2 पॉइंट कम। तो इस हिसाब से मैंने इसको रखा है। अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। फिर भी हम कटिंग थोड़ा सा बाहर से करेंगे, क्योंकि हमें सिलाई में अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत होगी तो हमें ऐसा ना हो कि हमारा ये स्लीपर टाइट हो जाए या शूज़ टाइट हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे शेप देना होगा। ये अंगूठे वाला हिस्सा है जहाँ मैंने थोड़ा सा कटिंग किया है। ये हमारे पाँव का आगे वाला हिस्सा है जो हमें थोड़ा सा गहराई देना होता है। और ये हमारी है एड़ी का हिस्सा पीछे। तो यहाँ हमें एड़ी के हिसाब से गोलाई देनी होगी। तो ये देखिए, मैंने नीचे वाले पार्ट की इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसी शेप में हमें एक पार्ट और कटिंग करना है। तो इसे हम उल्टा रखेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड 2 तरह के कपड़े का यूज़ किया है। अगर एक ही साइड रख के कटिंग कर देंगे तो दोनों एक ही पाँव की कटिंग हो जाएगी। इसलिए इस कपड़े को, इस वाले पार्ट को इस तरह से पलट करके हमें कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से पहले हमें दोनों नीचे वाले पार्ट की कटिंग कर लेनी होगी। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ से भी इसे कट कर देना है। आप देख सकती हैं कि मैंने दोनों पार्ट को कट कर दिया है। अब इसमें ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो देखिए, इस तरह से हमें रख करके देख लेना है। हमें दोनों के लिए दोनों साइड 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। तो पहले इस तरह से हम इसको कट करके बराबर कर लेंगे कपड़े को। अब इसमें से हमें 2 पार्ट कर लेना है यहाँ से। अब 2 पार्ट मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी जो गहराई गोलाई जो है वो हमें कटिंग करना है। तो देखिए, आप इस तरह से देख सकती हैं कि ये लंबाई भी हमने सेम रखी है। लंबाई हमारी सेम है, बस चौड़ाई हमारी ज़्यादा है। तो ये जो 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है, ये 4 इंच पे हमें कटिंग करना होगा हमारा पाँव डालने के लिए शूज़ में। अगर थोड़ा कम लगेगी तो बाद में हम उसको और बढ़ा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने 4 इंच पे ही निशान लगाया है। यहाँ पे मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। इस तरह से निशान लगा लेना है और इसे इस तरह से सीधा निशान कर देना है। फिर यहाँ से हमें नीचे की साइड इस तरह से सीधा निशान लगा देना है। अब यहाँ से हल्का सा राउंड देना है। आप चाहें तो उसे चौकोर भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ हल्का सा राउंड लगा दिया है, राउंड निशान। अब यहाँ से हमें इसे कट कर देना है।
तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। देखने में तो थोड़ा तंग लग रहा है, तो इसलिए हमें इसको और ज़्यादा कट करना होगा। देखिए हमारा पाँव नहीं जाएगा, मतलब बच्चों का पाँव इसमें इजीली नहीं जा पाएगा, इसलिए हमें यहाँ की गहराई थोड़ा सा और बढ़ानी होगी। इस तरह से अभी नाप के आपको दिखा देती हूँ कि कितनी मैंने इसकी गहराई और लंबाई रखी है। तो देखिए चौड़ाई मैंने 3 इंच कट की है और ये लंबाई है 4 इंच। चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 4 इंच। तो इस तरह से कटिंग मैंने पाँव डालने वाले पार्ट की कटिंग की है। अब साइड का जो हमें पार्ट कटिंग करना है वो हमें इस तरह से राउंड कटिंग करना है। देखिए मैंने 1 इंच के लगभग इस तरह से गोलाई दी है। अब हमें यहाँ से इसे जॉइंट करके इस तरह से अपने स्लीपर में जॉइंट करना होगा। तो इसी तरह से हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो दूसरे पार्ट को आप चाहें तो इसी पर रख करके कटिंग कर लें, या जैसे भी आपको आसान लगे वैसे आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो मैंने इस दोनों को एक के ऊपर एक रख करके ही कटिंग किया है इस तरह से। चाहे तो निशान लगा करके भी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से इसकी कटिंग करना मुझे सही लगा, तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब साइड की भी कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकती हैं कि दोनों पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह से रख करके देख लेना है कि दोनों सेम है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकला होगा तो उसे हमें कट करके दोनों सेम साइज करना होगा। अब हमें इस पर रख करके सिलाई करनी होगी। इस तरह से रख करके पहले देख लेंगे कि हमारी कटिंग परफेक्ट है या नहीं। तो देखिए हमारी कटिंग बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें पाइपिंग लगाना है। तो अब हमें पाइपिंग लगाना हम शुरू करेंगे। तो इसे देखिए मैंने ये ब्लू कलर की पाइपिंग ली है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट कलर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैंने यहाँ से पाइपिंग को इस तरह से ज्वाइंट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमें एक सिलाई से इसे ज्वाइंट कर लेना है। आप चाहें तो बिना पाइपिंग के भी बना सकती हैं, लेकिन कपड़ा हमें सिलाई करके पलटना होगा। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा लिया है। अब इसे हम सीधी साइड से इस तरह से फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगाएंगे और इस पाइपिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट में पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर लिया है, यानी कि तो पाइपिंग लगाने के बाद अब हमें इसमें बैक साइड सिलाई लगानी होगी। इस तरह से तैयार करने के बाद दोनों पार्ट को हमें पीछे की साइड से सिलाई लगानी होगी, लेकिन उससे पहले एक बार हमें इसको नाप लेना होगा कि हमारा ये इसकी साइज सही है या नहीं, इसमें ज्वाइंट करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से दोनों में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई इस तरह से लगाई है। एक पतला सा कपड़ा मैंने इस पर ज्वाइंट कर दिया है। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमें इस पर सिलाई लगाना होगा ताकि हमारा ज्वाइंट बिल्कुल फ्रेश रहे, उसमें कोई भी धागा वगैरह नज़र ना आए। तो इसे हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद फिर हम सीधी साइड से इस पर एक ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पूरी तरह से फिक्स हो जाए फिनिशिंग के साथ। तो देखिए मैंने इसको पीछे की साइड से भी जॉइंट लगा दिया है। ये हमारा एकदम परफेक्ट सिलाई हो चुका है। अब हमें बस नीचे वाले स्लीपर में इसे जॉइंट करना है। दोनों पैर का मैंने इस तरह से बना लिया है। अब इसकी उल्टी साइड हमें करना होगा। इस तरह से आप रख करके एक बार फिर से देख सकती हैं कि थोड़ा सा भी अगर कटिंग में फ़र्क हो तो फिर से उसको फिनिशिंग कर सकती हैं। अब इसे हमें इस तरह से करके यहाँ पे निशान लगाना है इसके सेंटर में। और इस वाले पार्ट में भी हमें आगे और पीछे दोनों साइड निशान लगा लेना होगा। ये निशान लगाने से हमें इसको ज्वाइंट करने में इजीली
ज्वाइंट हो जाता है, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई पार्ट हमारा कम पड़ जाता है, कोई ज़्यादा हो जाता है, इसलिए निशान लगा करके सिलाई करना ठीक रहता है। तो अब इसी तरह से दोनों पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से पहले नाप करके हम देख लेंगे कि हमारा कोई भी पार्ट ज़्यादा ना हो या कम ना हो। तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है हमारा निशान के हिसाब से। तो अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो इस वाले पार्ट को उल्टी साइड करेंगे और इसे यहाँ रखेंगे। यहाँ से पीछे की साइड से हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए अब सिलाई लगा करके भी आपको दिखा देती हूँ। इसे मैंने उल्टा रखा है और नीचे वाले पार्ट को मैंने सीधा रखा है। निशान तो मैंने लगाया है, लेकिन थोड़ा छोटा सा कट भी लगा लेती हूँ ताकि कोई भी मिसिंग ना हो। तो देखिए मैंने दोनों साइड छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इसमें भी छोटा सा कट लगा लेना है। देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, मैंने निशान लगा लिया है सभी में। तो अब यहाँ से हमें जॉइंट लगाना शुरू करना है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। तो सिलाई लगाने में हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, हमें इसे बिल्कुल भी खींच के नहीं सिलना है। इसे बहुत ही लूज रख करके सिलाई लगाना है, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि शूज सीधा करने के बाद हमारा ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो काफ़ी चपटा हो जाता है। इसलिए इस पार्ट को बहुत लूज रख करके सिलाई लगाना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी सिलाई लगाई है, बिल्कुल हल्के हाथों से कपड़े को थोड़ा लूज करते हुए। इसी तरह से हम पूरी गोलाई में इस सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई तो कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमारा शूज़ बन के तैयार है। अब इसे हमें सीधी साइड करना होगा। तो दोनों शूज़ मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब इसकी सीधी साइड कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकती हैं कि ये मेरा शूज़ बिल्कुल परफेक्ट एकदम से बढ़िया सा बन के तैयार है। दोनों शूज़ हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट हो तो सिलाई में थोड़ा नीचा ऊंचा भी रहेगा, तो आपका शूज़ बिल्कुल अच्छा बन के तैयार होगा। तो आई होप कि यह मेरी शूज़ की वीडियो, विंटर शूज़ की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।